हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है और इसे सुनने के बाद हर कोई यही बोल रहा है, यह क्या है और क्यों है। अरमान मलिक जैसा बंदा जो खुद इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है, उसने ट्वीट किया। ये सुनकर मुझे लगा मैंने गलती से कुछ और ही सुन लिया। तो आखिर ऐसी क्या बात है इस गाने में कि हर कोई भड़का हुआ है। चलो आज इसी की पूरी कहानी समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक नई कन्नड़ फिल्म आ रही है, केडी। फिल्म में संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और नोरा फतेही हैं। यह 30 अप्रैल को एक बड़ी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। अब फिल्म के प्रमोशन के लिए एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग निकाला गया, सर के चुनर तेरी सर के। नोरा फतेही का डांस है, दर्जनों बैकअप डांसर्स हैं और सेटिंग है एक डांस बार की। अब तक तो सब नॉर्मल ही लग रहा है ना, लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। गाने का पहला वर्स सुनो तो सीधे सीधे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही अजीब और ग्राफिक चीज डिस्क्राइब हो रही है, समझ रहे हो ना। लेकिन और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जैसे गाना आगे बढ़ता है पता चलता है कि असल में तो बात शराब की बोतल की हो रही थी। ये वही पुरानी ट्रिक है जिसमें पहले दिमाग में एक गंदी इमेज डालो, फिर बाद में कह दो अरे नहीं भाई हम तो शराब की बात कर रहे थे। एक लाइन के दो मतलब, एक साफ और दूसरा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो यह गाना सेंसर बोर्ड के लिए क्लीन था। अब इंटरनेट ने जब सुना तो बवाल मच गया। अरमान मलिक ने सीधा एक्स पर आकर लिखा, कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग का एक नया निचला स्तर देख लिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गाना दोबारा सुना, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं उनके कान तो नहीं बज रहे थे। एक फैन ने पूछा, भाई इसे अप्रूव कौन करता है? लोग कमेंट कर रहे थे, सेंसर बोर्ड सो रहा था क्या? अब जरा एक सेकंड रुक कर सोचो, क्या यह पहली बार हुआ है? बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा में डबल मीनिंग गानों की एक लंबी हिस्ट्री रही है। कितने ही पुराने गाने हों जो ऊपर से साफ लगते हैं पर उनका मतलब कुछ और ही होता है। तो फिर अब इतना गुस्सा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब लाइन क्रॉस हो गई है। ये सिर्फ मजाक या क्रिएटिविटी नहीं रही, बल्कि यह सीधा वल्गर हो गया है। और जब अरमान मलिक जैसा रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट पब्लिक में बोलता है कि ये बहुत बुरा है, तब बात गंभीर हो जाती है। यह पूरा मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्रिएटिव फ्रीडम कहाँ खत्म होती है और जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है। गाना लीगल है, सेंसर बोर्ड के पास है और नोरा संजू बाबा जैसे बड़े नाम इससे जुड़े हैं, लेकिन जब सुनने वाले ही अनकंफर्टेबल हो जाएं, जब एक सिंगर को उसे डिलीट करने का मन करे, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिल्म केडी 30 अप्रैल को आएगी, तब तक ये गाना अपना काम कर चुका है। कंट्रोवर्सी से पब्लिसिटी, शायद यही प्लान था। आप बताओ, क्या डबल मीनिंग गाने फन होते हैं या अब हद पार हो रही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अन्य खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।